हेलो ऑल, वेलकम टू ट्रेड इजी वी मेक इट इजियर। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट के लिए, और 323 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। सो द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ रिलीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल हाई HC, मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 323 पोस्ट। इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको पहले जनरली मैं बता देता हूँ। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 200 रुपये होगी। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 8 तारीख से, 8 अगस्त से, और लास्ट डे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है वो है 6 सितंबर 2022, इसी साल के लिए। एज लिमिट्स मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज इसमें रहेगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहेगी इसमें 25 ईयर्स। ठीक है। उसके अलावा पोस्ट जो मैं आपको बता रहा था, 2 इसमें पोस्ट हैं, हेड कांस्टेबल की पोस्ट हैं जिनके लिए पोस्ट हैं 312। उसके बाद है ASI स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं, वो हैं 11। और दोनों में ही इसमें 10+2 आपको चाहिए, मतलब 12th आपने पास किया हुआ हो। और ASI स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसमें प्लस में आपको स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट है वो भी साथ में लिया जाएगा। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है पूरी डिटेल। ये आप इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब हम डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें दी हुई हैं और कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हम नोटिफिकेशन में से यहाँ पढ़ने की कोशिश अब करते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल इन BSF 2021-22। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए बुलाई गई हैं। टोटल वैकेंसीज आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ दिख रही होंगी। ASI स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये 11 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्रियल जो वैकेंसीज हैं उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 154 जो है वैकेंसीज रहेंगी, EWS के लिए 41, OBC के लिए 65, SC के लिए 38 और ST के लिए 14 इसमें वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 312 वैकेंसीज इस तरीके से फॉर्म भर के आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। वैकेंसीज टोटल 312 प्लस 11 हैं, और रिजर्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से इसमें काम करेगा। पे स्केल के बारे में आपको बता दूं, पे स्केल क्या रहने वाला है इसमें। ASI स्टेनो का लेवल 5 से पे स्केल इसमें मिलता है। इसकी सैलरी 29,200 से लेके 92,300 इन पे मैट्रिक्स में आपको मिलेगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए लेवल 4 से आपको मिलेगा, जिसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 25,500 से लेके 81,100 इन पे मैट्रिक्स। नेशनलिटी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो दे रखा है। अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए हमें बात करनी है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर एज लिमिट और रिलैक्सेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। और रिलैक्सेशन जैसे कि जनरली सारी एग्जाम्स में मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखे हैं आपको। जो लोग अलग अलग कैटेगरीज से हैं वो इस डिटेल जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें आप देख सकते हैं। बाकी जनरली 18 टू 25 इसमें ईयर रहने वाली है। SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो BSF में भी हैं और जो 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस में है, उनको 40 साल की एज तक के लिए इसमें दिया जाएगा, और 45 साल की एज SC और ST के लिए रहेगा। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड हैं तो 3 साल के लिए उसे उन्हें मिलेगा। एक्स सर्विसमैन OBC ST SC इस तरीके से ये डिटेल में आपको दिया हुआ है, आप इसमें से सामने ही पढ़ सकते हैं। नॉर्मल जो जनरल क्लास के लिए जो मैंने एज बताई है वो 18 टू 25 ईयर्स ये उसमें रहने वाला है। एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरेंगे आप, जिसकी जो लास्ट डेट है, जैसा कि हमने बात की थी 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 6 सितंबर को आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 25 साल की एज आपने क्रॉस नहीं की हो, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे 6 सितंबर को। तो आप ये काउंट कर सकते हैं अपनी एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस वाले नोट में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ दिया नहीं है जिसको हमें पढ़ना है अभी, और आगे यहाँ भी कुछ नहीं दिया है जिसको हमें पढ़ना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं आपको नोटिफिकेशन में से पढ़ के सुनाऊंगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम मैं मेरे जो टेलीग्राम जो चैनल है
उस पे मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड करके और आगे जो आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो आप इस नोटिफिकेशन में से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम वाला जो हमारा चैनल है उसका नाम सेम है, चैनल का जो यहाँ नेम है उसकी तरह ही, प्रेडिजी वी मेक इट इजी, तो PRADEASY, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको वहाँ रिजल्ट में दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं इसका जो PDF है वो मैं अपलोड कर दूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए ही इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो 12th आपको पास होना चाहिए। अभी स्किल्स के लिए हम बात कर लेते हैं। स्किल्स में आपको ASI जो स्टेनोग्राफर के लिए जो लोग फॉर्म भरेंगे उनकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में, या फिर हिंदी में होनी चाहिए 10 मिनट्स, ठीक है, और हिंदी इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स, उस तरीके से ये रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स, ट्रांसक्रिप्शन आपको आना चाहिए, डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स और इन हिंदी इन 65 मिनट्स, 65 मिनट में आप हिंदी में करें ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आपको करने के लिए किया जाएगा डिक्टेशन जो होगा। हाई कोर्ट मिनिस्ट्रियल के लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट की आपने इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, और या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके होना चाहिए, ये कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लगेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और ये 35 वर्ड मिनट 10,500 की डिप्रेशन प्रेस रहेगा, वो उसके बराबर इक्विवेलेंट होता है। 30 जो हिंदी की है वो 9,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से ये रहता है, विद एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। एक जो वर्ड है उसको ये 5 लेटर का वर्ड मानते हैं, तो उस तरीके से ये चलेगा, और ये 10 मिनट का आपका इसमें टेस्ट लगेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर बात कर लें हम, तो शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा जो सारे कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर्स मेल्स की होनी चाहिए, फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर्स हाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन जहाँ जहाँ पे इनमें दे रखा है उसमें आप यहाँ देख सकते हैं, गढ़वाली इसको, कुमाऊनी इसको, गोरखास, डोगरास, मराठास, और इस तरीके से ये रहेंगे। और जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से जो कैंडिडेट आते हैं उनके हाइट में रिलैक्सेशन है, जो रहेगा 162.5 सेंटीमीटर्स मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर्स रहेगा। जो शेड्यूल ट्राइब से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो चेस्ट में जनरल, OBC, SC, EWS कैटेगरीज के जो लोग रहेंगे उनके लिए 77 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड, मतलब जब छाती आपने फुला नहीं रखी हो सांस भर के, और 82 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए एक्सपेंडेड, 5 सेंटीमीटर का इसमें गैप रहता है, ये आपको एग्जैक्टली पता ही होगा आसानी से। ST के कैटेगरीज के लिए 76 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड, मतलब सांस जब आपने भर नहीं रखी हो। 81 सेंटीमीटर्स आपकी एक्सपेंडेड में चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपने देख ही लिया। वेट जो है ये BMI से इसमें ये तय करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका इसमें हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। करस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मुझे नहीं लगता ओवर वेट और अंडर वेट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ISAT की बात कर लेते हैं हमने। बेटर आई जो 6 होनी चाहिए, और वर्स आई है जो 6 9 होनी चाहिए, ठीक है। विजुअली एक्विटी अनएडेड नियर विजन जो रहेगा आपका वो रहेगा N6 और N9 होना चाहिए वर्स आई और बेटर आई के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाई ग्लासेस, विजुअल करेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। रिमार्क्स, इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा, जो राइट हैंड से काम करते हैं उनकी राइट आई अच्छी होती है, और लेफ्ट से जो काम करते हैं उनकी लेफ्ट आई अच्छी होती है, ठीक है। तो वर्स बेटर आई और वर्स आई का मीनिंग ये है कि बेटर आई आपकी N6 होनी चाहिए, वर्स आई आपकी N9 होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंट विजन में बेटर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए और वर्स आई जो है वो 6/9 आपकी होनी चाहिए। बाइनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और बाकी इसके अलावा आपको कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टैटू के बारे में हम बात कर लें तो the religious sentiments of our countrymen are to be respected, and thus tattoos depicting religious symbols or figures and the name as followed in Indian Army are permitted. Indian Army में जो अलाउ करते हैं वो यहाँ पे अलाउ होगा BSF में, ठीक है। लोकेशन के लिए बात कर लें तो tattooed mark on traditional sides of the body like inner aspect of forearm,
but only left forearm being non-saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed, तो इन्हें अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कोई ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ज़रूर हम बात कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, इसके बारे में हम बात करें। सिलेक्शन शैल बी हेल्ड इन 2 फेजेज, 2 फेज में ये एग्जाम लगने वाली है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि ये एग्जाम 2 फेज में लगेगी। फर्स्ट फेज होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, दोनों के लिए ही। सेकंड फेज में आपके फिजिकल मेजरमेंट लिए जाएंगे। शॉर्ट हैंड का टेस्ट एएसआई स्टेनो के लिए लिया जाएगा। टाइपिंग का जो टेस्ट है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। अब फर्स्ट फेज में, फेज फर्स्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग इसमें शायद 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो पार्ट फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। सेकंड पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, जीके वगैरह के। पार्ट थर्ड में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 4 में क्लरिकल एप्टीट्यूड के आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होते हैं। फिफ्थ में आपका कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को लेकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ये लगभग 100 क्वेश्चन ही इसमें रहने वाले हैं। Syllabus for the written examination for the post of ASI and High Court is enclosed in Annexure F. Annexure F हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। एक 1 कंपोजिट इसमें पेपर रहेगा जिसकी समय सीमा रहेगी 1 आवर एंड 40 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। और ये बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके ही आने पड़ेंगे। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि हम बाद में मेरिट लिस्ट में जाते हैं और उसके लिए कट ऑफ अलग तरीके से निकलती है। तो बेसिकली इसको पास करने के लिए, रिटन को पास करने के लिए अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो होंगे उनको 35% मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज को 33% मार्क्स कम से कम इसमें लाने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द, तो अब ये है 312 वैकेंसीज हैं, 11 उसमें थी और बाकी की वैकेंसी दूसरी थी। तो 10 गुना जो बच्चे हैं वो पास किए जाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए और 30 गुना बच्चे रिटन एग्जाम में पास किए जाएंगे एएसआई स्टेनो के लिए, जो आगे जाके एएसआई के लिए स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी वाली एग्जाम देंगे। और 10 गुना बच्चे वो होंगे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए एग्जाम देंगे, मतलब टाइपिंग टेस्ट जिनका लगेगा, ठीक है। री एवोल्यूशन नहीं होगा इसमें आंसर शीट का, ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। फेज 2 जो है उसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिजिकल मेजरमेंट रहेगी, स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा स्टेनो के लिए और इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट हेड कांस्टेबल के लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए टाइपिंग टेस्ट उसमें रहेगा, स्टेनो के लिए ये नहीं रहेगा। ये हो गया। इसमें टाइपिंग टेस्ट में बताया 10% जो मिस्टेक्स हैं वो अलाउड है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स अगर होती हैं तो 10 वर्ड्स के लिए 10 वर्ड्स फॉर एक्सेस मिस्टेक, 10 वर्ड्स फॉर ईच मिस्टेक विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप आउट। तो 10 शब्द होते ही एक मिस्टेक उसको मान के उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो ठीक है। After completion of first and second selection phase, post-wise and category-wise, merit list will be drawn separately on the basis of marks secured obtained by candidates in written examination. Written examination में जो marks आएंगे उससे आपका जो है merit list निकाली जाएगी। बस हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन इसका आपको करना है, ऑनलाइन मोड से होगा। एक वेबसाइट है sarkariresult.com, मैं यहाँ लिख देता हूँ SARKARI, सरकारी RESULT, सरकारी रिजल्ट करके, सरकारी रिजल्ट जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये वेबसाइट खुली उसमें मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं बाकी सारी और डिटेल्स को। और वहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे लिंक दी हुई है तो वहाँ से आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी की भी मैं बात कर चुका था अभी,
तो एप्लीकेशन फ़ीस भी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से रहेगी, ऑनलाइन ही आपको भेजनी है फॉर्म भरते समय ही। सेंटर जो रहेंगे रिक्रूटमेंट के वो श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है। खुर्दा जो उड़ीसा में, वहाँ इंदौर, टेकनपुर, हजारीबाग सॉरी, कोलकाता, कंडमतला, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग। तो यहाँ पे ये आपके जो हैं रिक्रूटमेंट सेंटर रहेंगे, ठीक है। और इसमें इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे अपनी जॉब चाहिए, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे, उसको आप फिल कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ये देखो वेबसाइट यहाँ पे इसमें दिख रही है, rectt.recruitment.bsf.government.in। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे जाके। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन एक हमारा अभी सिलेबस शायद रह गया है, तो सिलेबस भी इसमें अगर कहीं पे दे रखा है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। प्लीज़ आप वेट करें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देखते हैं कहाँ पे इसमें दिखाता है ये। एक सेकेंड, अभी शायद इसमें सिलेबस नहीं होता है, तो सिलेबस के लिए मैं ट्राई करूँगा कि सिलेबस आपको या तो दूसरी वीडियो बना के या किसी तरीके से मैं आपको सिलेबस बता दूँगा। फिलहाल हम इसी में देखने की कोशिश करते हैं कि इसी में हमको सिलेबस मिल जाए तो बेटर रहेगा। ज़्यादातर वैकेंसीज़ के लिए सिलेबस दे दिया रहता है नोटिफिकेशन में ही, वो हम ट्राई कर लेते हैं। डिटेल जो सिलेबस है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, या डिटेल जो सिलेबस है वो आप दूसरी भी जगह से ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपको शायद मिल जाए। तो जो यस आ गया, सिलेबस इसका मतलब है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन पार्ट 1 इंग्लिश के लिए सिलेबस देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हम यहाँ सिलेबस की बात कर रहे थे। होपफुली सिलेबस हमें मिल गया। पार्ट 1 का जो लगना था वो इंग्लिश लैंग्वेज का लगना था, उसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने वीडियो सीरीज़ अपनी चला रखी है, उसमें इंग्लिश आप आराम से पढ़ सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी के लिए वो है, तो वो बाकी लगभग लगभग सारी जगह पे वो यूज़ हो जाती है। जो भी जनरल लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप वहाँ से आसानी से कर लेंगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। आपको किसी अलग से कोई टॉपिक पढ़ना हो तो अलग अलग टॉपिक्स की भी मैंने वहाँ पे उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स या होमोनिम्स हमें बोलते हैं, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड के देख सकते हैं, आइडियम एंड फ्रीजेज इसमें पूछे जाएंगे आपसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स आपसे पूछे जाएंगे, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच आपको चेंज करनी है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सेंटेंस को शफल करके दिया जाएगा और आपको ए बी सी डी करके उसमें बताया जाएगा सेंटेंस का कौन सा पार्ट पहले है, कौन सा पार्ट बाद में। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन ए पैसेज, एक पैसेज में जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है। क्लोज पैसेज आपसे पूछा जाएगा, कंप्रेहेंशन पैसेज और मिसलेनियस, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से जो सवाल उठ के आ सकते हैं वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज से क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो हम देख लेते हैं। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप कक्षा 9 से 12 के लिए एक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध आती है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी की वर्णमाला, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। इसका मतलब पूरी की पूरी हिंदी इसमें आने वाली है। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये एक नया टॉपिक है। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध और अलग अलग मिशनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
जनरल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन आपसे रहेंगे वो रहेंगे, इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, वर्बल भी रहेंगे नॉन वर्बल भी रहेंगे। टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सिमेंटिक एनालॉजी, ठीक है, जो आपकी रीजनिंग रहती है, सिंबलिक ऑपरेशन, सिंबलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, other subtopics if any numerical operations and miscellaneous intelligence test। तो miscellaneous तो इसमें सभी में दे रखा है आपको। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब प्रॉपर जो मैथ्स का पेपर रहेगा वो नंबर सिस्टम आपसे दिया जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आपसे पूछे जाएंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपसे पूछे जाएंगे जिनमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क आपसे पूछा जाएगा। एलजेब्रा में आपसे पूछे जाएंगे basic algebraic identities of school algebra and elementary search, simple problems and graphs of linear equation। ज्योमेट्री में आपसे पूछा जाएगा familiarity when with elementary geometric figures and facts, triangle and its various kinds of centers, congruence and similarity of triangles, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles। mensuration में आपसे triangle, quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular parallel piped, regular right pyramid with triangular और स्क्वायर बेस, ये आपसे पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली। तो आसान ये रहने वाला है, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आपसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपसे पूछी जाएंगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये बारे और बाकी मिसलेनियस जो रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 4 में जो क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात हो रही थी उसमें क्या पूछा जाएगा वो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट assesses most of skills necessary to perform well in a clerical position, ठीक है, MS वर्ड वगैरह ये वो सारी चीजें। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड्स अल्फाबेटिक फिलिंग, अल्फाबेटिक फिलिंग आपको करना है, अटेंशन टू डिटेल, डेटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर्स स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। एक क्लर्क को जो काम में आती हैं वो सारी विधाएं आपसे पूछी जाएंगी, कैपेबिलिटीज एबिलिटीज जो होनी चाहिए क्लरिकल में वो पूछी जाएंगी। इसका अंदाजा आप पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनसे आप लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपसे पूछे जाएंगे, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ऑफ विंडोज आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर एब्रीविएशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड और एक्सेल पूछी जाएगी जो आपके क्लरिकल में वैसे ही काम आता है, ठीक है। तो ये तो आने ही है। शॉर्ट कीज आपसे पूछे जाएंगी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस आपसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। बस इतना ही, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे डिटेल में सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसकी और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है और ये नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने आपको नाम पहले ही अभी भी बता दिया है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, PRADEASY, प्रेडिजी आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल दिख जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। यूट्यूब का जो चैनल है सेम वही, उस पर लोगो लगा हुआ है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो कैसा है। तो आज दोस्तों हमने नई वैकेंसी देखी, तो जो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं प्लीज़ टाइम रहते फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। टेक्निकल ग्लिचेज आ जाते हैं, वेबसाइट डाउन हो जाती है कई बार, तो उसका इंतजार नहीं करें, जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरें और तैयारी आप करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।